मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 बच्चों की जान चले गई। ये हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इन 3 बच्चों की हत्या है, यह हत्या हादसा नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी। इस्तीफा दो भाई, इस्तीफा दो। अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी घटना अंजाम दिया। और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? हमारा मानना यह है कि हादसा नहीं है, ये हत्या है। हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ। तो क्या है एमसीडी और क्यों है एमसीडी सवालों के घेरे में? क्या वाकई एमसीडी का जो फुल फॉर्म है वो यही है, म्युनिसिपल करप्शन डिपार्टमेंट? क्या करप्शन की ही भेंट चढ़े हैं ये 3 छात्र और इसीलिए सवालों के घेरे में है दरअसल एमसीडी। इसीलिए एमसीडी की नींद अब टूटती है जब ये हादसे हो जाते हैं। जबकि एमसीडी के पास छात्रों की अगर बात की जाए तो सिर्फ यही छात्र नहीं बल्कि और भी कई छात्र हैं जो बार बार ये शिकायत की जाती रही, बार बार ये कहा जाता रहा कि आइए आप देखिए इससे पहले कि कोई हादसा हो, लेकिन एमसीडी कंबल ओढ़कर सो रही थी। लेकिन जैसे ही ये हादसा होता है और जैसे ही मीडिया में सुर्खियों में छाता है ये मामला, उसके बाद एमसीडी के हाथ पांव फूलने लगते हैं क्योंकि अब पूरी तरह से घिर चुका है एमसीडी। तो क्या वाकई इसके पीछे करप्शन का पूरा खेल है और क्या वाकई इसीलिए एमसीडी को कहा जा रहा है म्युनिसिपल करप्शन डिपार्टमेंट? क्या इसीलिए एमसीडी सवालों के घेरे में है? तो हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि क्यों अब ये एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं पहले ये एक्शन लिए गए, क्यों 3 मौत के बाद जागती है एमसीडी। दिल्ली में अवैध जो कोचिंग सेंटर है उस पर बुलडोजर एक्शन अब देखने को मिलता है। जब पहले ये शिकायत की गई, जब पहले ये शिकायतें आपके पास आई तो क्यों नहीं आपने इस पर कोई संज्ञान लिया, क्यों नहीं आपने इस पर कोई एक्शन लिया? दिल्ली के राजेंद्र नगर में अतिक्रमण की ये कार्रवाई जो आप यहां पर देख रहे हैं वो इन मौतों के बाद, वो इस घटना के बाद 27 जुलाई की रात को यह घटना घटित होती है। सुबह सुबह फिर आप देखते हैं कि किस तरह से हड़कंप मच जाता है, जो छात्र है वो सड़कों पर आ जाते हैं। ना केवल सड़क बल्कि सड़क से लेकर संसद तक यह मुद्दा जो है, इसकी गूंज जो है, इन छात्रों की चीख जो है वो सुनाई देती है। और कटघरे में कौन खड़ा होता है? यही एमसीडी जो अब जाग रहा है इन मौतों के बाद। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि इस तरह की कितनी घटनाएं घटी हैं। एमसीडी के बुलडोजर्स ने अवैध निर्माण, उसके बाद अब हटाया जाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर की ये तस्वीरें जो इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं वो चल रही है। कोचिंग सेंटर के बाहर अवैध निर्माण जो है उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। कोचिंग सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर वहां पर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ये एक्शन यहां पर नजर आता है। और ये भी तब होता है जब ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, जब लगता है कि ये मामला अब यहां पर थमता हुआ नजर नहीं आता है, अब ये सवाल जो है वो खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हम कुछ तस्वीरें अब इस वक्त यहां पर आपको दिखा रहे हैं। वो जो तमाम जानकारी हम आपको यहां दे रहे थे, ये दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर का वो इलाका, ये वो दिल्ली जो सिस्टम की भेंट किस तरह से एक एक छात्रों को चढ़ा रखी है। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर ये एमसीडी का एक्शन दिल्ली नगर निगम जो है वो अब यहां पर जागता है। 3 छात्रों की मौत के बाद ये पूरा एक्शन सामने आता है। बेसमेंट वाले कोचिंग पर एमसीडी का ये एक्शन नजर आता है। ये पीला पंजा जो इस वक्त यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बेसमेंट वाले कोचिंग पर। और साथ ही साथ आपको हम यहां पर बताते हैं कि जब एमसीडी के अधिकारियों से मीडिया जब कुछ सवाल पूछती है, पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो किस तरह से झल्लाते हैं, किस तरह से हाथ एकदम झटक देते हैं, सुनिए, देखिए जरा। सर आप क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? नो कमेंट्स। हाँ, क्यों ये कार्रवाई हो रही है? मैं ये दिखावे की कार्रवाई है? मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके लिए। अधिकृत नहीं है लेकिन कार्रवाई के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं सर? मैं अधिकृत नहीं हूँ। अधिकृत क्या होता है? आप यहाँ पर खड़े, कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कैसी कार्रवाई हो रही है? अच्छा ये तो पूछ सकती हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है सिवाय ऑफिसर्स के, अब बताइए। मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। क्या नहीं बोल सकती? कार्रवाई कैसी हो रही है? मालूम नहीं। हाँ
मालूम नहीं। मालूम नहीं? आप यहाँ पर खड़े हैं, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसी कार्रवाई है? अरे मेरे क्यों पीछे लग गए आप? अरे पीछे नहीं लगे, जवाब दीजिए। यहाँ पर तीन मैं छात्रों। जवाब देने के लिए खड़ा हूँ क्या यहाँ पे? हाँ, जवाब तो देना। हटाइए इसको, हटाइए, अरे हटाइए इसको। ये कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे हटाइए इसको। कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे मैं नहीं बोल सकता ना, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे किसी का। प्रवक्ता नहीं बनना है, हटाइए आपको इसको। पता नहीं कार्रवाई कैसी? हटाइए इसको, हटाइए। कार्रवाई कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है, हाँ? मालूम नहीं। मालूम नहीं? ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? या उनसे पूछिए, ऑफिसर से पूछिए। आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए नहीं, ऑफिसर से पूछ रही हूँ। मैं नहीं बता। बताइए ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? अरे हटाइए ना, आप क्यों पीछे लग रही है मेरे? आपको बताना तो पड़ेगा ना, 3 छात्रों की जान गई है। उसका मैं थोड़ी बता सकता हूँ, उनसे पूछिए। लेकिन ये एक्शन क्या दिखावे के लिए हो रहा है या एक्चुअली में हो रहा है? मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। तो आप यहाँ क्यों खड़े? क्यों खड़े हैं? देखने के लिए क्या कर रहे हैं? शो थोड़ी ना हो रहा है सर। अरे हटाइए ना, आप क्यों पीछे लग गए मेरे? आप हटाइए ना इसको, मेरे पीछे क्यों लग गए आप? पूछूंगी सवाल। नहीं, क्यों पूछेंगे आप? कौन पूछेगा सवाल? क्यों पूछेंगे मेरा आप? काम है सवाल पूछना। तो मेरे से क्यों पूछेंगे आप? आपसे पूछोगे, तो खड़े हैं यहाँ पर। तो देखा आपने एमसीडी अफसर को किस तरह से हमारी सहयोगी को के साथ वो पेश आ रहे थे। जब हमारी सहयोगी ने बस उनसे यही सवाल किया था कि भाई आप बताइए कि ये क्या करने के लिए आए हैं आप यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि देखने के लिए आए। जब मुझसे सवाल ये पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे क्यों लग गए, आप मुझसे क्यों उन तमाम सवालों को पूछ रहे हैं? अरे भैया, आपसे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे? जब पैसे की बात आती है तब आप डाल लेते हैं अपनी पॉकेट में, इसीलिए कहा जा रहा है म्युनिसिपल करप्शन डिपार्टमेंट। क्यों आखिर अब आपकी नींद टूटती है? जब ये हादसा हो जाता है, जब ये मौत हो जाती है बेवजह ये मौत यहां पर जिन छात्रों की हुई है, और फिर उसके बाद अब जागती है एमसीडी। 13 कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो उसके बाद सील कर दिए जाते हैं। उनमें कौन कौन से वो कोचिंग सेंटर हैं, सिलसिलेवार तरीके से वो नाम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। उसमें पहला जो है कोचिंग सेंटर वो है IAS गुरुकुल। फिर उसके बाद चहल एकेडमी की बात करें तो इसे भी सील कर दिया जाता है। ये राजेंद्र नगर में जो दरअसल कोचिंग सेंटर है, ये सिर्फ उन कोचिंग सेंटर की हम यहां पर आपको बात कर रहे हैं। प्लूटस एकेडमी, साथ ही साथ साई ट्रेडिंग की बात करें तो उसके बाद उसको भी सील कर दिया जाता है। IAS सेतु को भी उसके बाद सील कर दिया जाता है। अब ये एमसीडी खुद को बचाने के लिए इन तमाम एक्शंस को यहां पर कर रही है, दिखा रही है कि क्या, क्योंकि अभी फिलहाल ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, एमसीडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दैनिक संवाद भी उनमें एक सेंटर है जिसे सील किया गया है। इसके अलावा सिविल डेली IAS की अगर बात करें तो इस सेंटर को भी सील किया गया है। करियर पावर की बात करें तो इस सेंटर को भी सील कर दिया गया है। 99 नोड्स, ये वो तमाम नाम है, ये वो तमाम सेंटर्स हैं। आप अपने बच्चे को अगर थोड़ी सी दौड़ भाग आपने की हो उन सेंटर्स के लिए, उसमें एडमिशन दिलाने के लिए, तो आप जरूर इन नामों को जानते होंगे। विद्या गुरु की अगर बात करें, गाइडेंस IAS की अगर बात करें तो ये वो तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्हें अब एमसीडी ने सील कर दिया है। और